Hello bachcho, let's see this question. The question says we have a reaction metal sulfate A on heating giving oxide which is B plus gas which is C and plus another gas which is D. Then this on reacting with Cr2O72 minus in H plus condition gives green solution. Then this green solution on reacting with Na2O2 in excess gives E which is a yellow solution. So we have to find compound A, B, C, D and E are respectively and we have been given with the 4 options. So यहाँ पे देखो हमें एक रिएक्शंस दिया हुआ है जो जिसे हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे ए बी सी डी एंड ई क्या होंगे, ठीक है। सो देखो सबसे पहले क्या है कि कोई एक मेटल सल्फेट है जिसको हीट करने पर हमें एक ऑक्साइड मिल रहा है और 2 गैस मिल रही है, ठीक है। तो जो हमारा आयरन सल्फेट होता है FeSO4, इसे जब हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू आयरन ऑक्साइड में Fe2O3 में और प्लस यहाँ पे 2 गैस फॉर्म करता है विच इज SO3 गैस एंड SO2 गैस, ठीक है। सो इसका मतलब कि हमारा जो A होगा वो होगा FeSO4 मेटल सल्फेट जो होगा वो आयरन सल्फेट होगा जो कि हमें क्या देगा Fe2O3 देगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा B, SO3 हो जाएगी हमारी C एंड SO2 हो जाएगी हमारी D, राइट। तो हमें मिल गया हमारे A, B, C, D। अब हमसे कहा जा रहा है कि जब इसे हम रिएक्शन करवाएंगे क्रोमियम सल्फेट के साथ, ठीक है। अब जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे क्रोमियम सल्फेट के साथ, सो देखो जो हमारी ये SO2 गैस होती है, SO2 गैस, जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं, जब ये रिएक्ट करती है और देखो एसिडिक कंडीशन दिया है, मतलब एसिडिफाइड डाइक्रोमेट हमें लेना है। तो लेट्स से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं K2Cr2O7 और एसिडिक कंडीशन में तो H2SO4। तो जब इसका रिएक्शन होता है तो ये फॉर्म करती है K2SO4 प्लस Cr2SO4 एंड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये इस तरह का रिएक्शन होता है। यहाँ पे 3 होगी H2SO4 और 3 वाटर फॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये इस तरह का रिएक्शन होता है। और देखो हमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे ग्रीन सोल्यूशन मिलेगा। सो यस, यहाँ पे जो हमारा Cr2SO43 होता है विच इज क्रोमियम 3 सल्फेट, ठीक है। ये क्या होता है क्रोमियम 3 सल्फेट। ये कैसा होता है, ये ग्रीन सोल्यूशन ही होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, ग्रीन सोल्यूशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें Cr3+ मिलता है, ठीक है। Cr3+ मिलता है जो कि ग्रीन कलर का सोल्यूशन फॉर्म करता है। सो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ग्रीन सोल्यूशन होगा वो किससे होगा, Cr2SO3 से होगा, ठीक है। सो अब यहाँ से देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जिसका ग्रीन सोल्यूशन मिला है फिर उसको रिएक्ट करवाना है Na2O2 से। सो जब हमारा ये Cr2SO43 का अगर हम रिएक्शन करवाएंगे Na2O2 से एंड दैट इज इन एक्सेस, ठीक है। इसका जब एक्सेस में हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये फॉर्म करेगा यहाँ पे कोई E जो होगा येलो प्रेसिपिटेट। तो ये यहाँ से फॉर्म करता है Na2CrO4, ठीक है। और जो कि होता है येलो कलर का सोल्यूशन, ठीक है, जिसकी वजह से हमें येलो सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब कि ये जो हमारा E होगा वो क्या होगा Na2CrO4 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा E। तो हमें फाइंड आउट करना था ABCDE, तो हमें मिल गए ABCD and E। तो अब हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है हमें FeSO4, करेक्ट है, हमारा A है। फिर B है हमारा Fe2O3, राइट, वही है। फिर C है हमारा SO3 गैस, राइट। फिर D है SO2 गैस, राइट। एंड D है Na2CrO4, तो राइट, यहाँ पे भी Na2CrO4 ही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A। बाकी के ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे रॉन्ग। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।